आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 क्लास 11 91 40 26 86 99। इसमें यह पेज नंबर आपका 26। ठीक है, आज हम लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे n प्लस यल नियम। n प्लस यल नियम। देखिए n प्लस यल नियम क्या है। तो ये भी कोषों में इलेक्ट्रॉन भरने का एक नियम है। इसी नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन किस कोष में पहले भरता है, किस कोष में बाद में भरता है। देखिए इसका नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार काम अगर इन्वर्टेड काम है, इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरता है जिसके n प्लस यल का मान कम होता है। n प्लस यल का मान कम होता है। यदि दो उपकोषों के लिए n प्लस यल का मान समान हो जाए तो यानी बराबर हो जाए तो तब इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा। तो इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में पहले भरेगा जिसमें n का मान कम होता है। देखिए इसको, ये तो नियम है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस कोष में भरता है जिसमें n प्लस यल का मान कम होता है। यदि दो कोषों के लिए n प्लस यल का मान समान हो जाए, बराबर हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन उस कोष में पहले भरेगा जिसके n का मान कम होता है। अब n और यल क्या है तो पहले पीछे पढ़ाया जा चुका है। n है मुख्य क्वांटम संख्या और यल है दिगंशी क्वांटम संख्या। मतलब n जो है कोष बताता है और यल जो है उपकोष बताता है। अब इस नियम को पुष्ट करने के लिए इसका एग्जाम्पल से, इसे क्वेश्चन से ही समझ पाएंगे। इस नियम को हम क्वेश्चन से समझाते हैं आपको। इसे क्वेश्चन कह दिया जाए कि 3D उपकोष, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 3D उपकोष यानी सबसेल, 3D सबसेल से पहले 4s सबसेल यानी 4s उपकोष में इलेक्ट्रॉन
क्यों भरता है, क्यों भरता है, ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन आपको ये बताना है कि 3D उपकोष से पहले 4s उपकोष में इलेक्ट्रॉन क्यों भरता है, या एक क्वेश्चन कर दिया जाए कि 3D और 4s उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरेगा, तो पहले 4s में भरेगा, बाद में 3D भरता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन का कहा जा सकता है 3D और 4s उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरेगा। यह क्वेश्चन का दूसरा तरीका है कि 3D और 4s उपकोष में से इलेक्ट्रॉन पहले किस उपकोष में भरेगा। ऐसे भी क्वेश्चन है, वो एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए 3D उपकोष से पहले यस उपकोष में इलेक्ट्रॉन क्यों भरता है, ऐसे कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कि 3D और यस उपकोष में से इलेक्ट्रॉन पहले किस उपकोष में भरेगा। यह जो है इसको आपको प्रूव करना होगा, तो N+L नियम से प्रूव कर सकते हैं। या एक तरीका और है कि जो आप 1s2 2s2 2p6 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो अबाव के नियम से भी लिख सकते हैं कि 4s पहले आता है तो 4s की ऊर्जा कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में भरेगा, उसके बाद 3D में भरेगा। लेकिन N+L के नियमानुसार हम समझाने चल रहे हैं इसको। तो इसका सलूशन देखिए, पहले ही बताया जा चुका है। SPDF 4 उपकोष पढ़ना है, SPDF 4, और उसके लिए L का मान S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3 होता है। 0 1 2 3 SPDF उसका यूज होगा। तो पहले देखिए 3D उपकोष, 3D उपकोष के लिए 3D उपकोष के लिए N+L बराबर होगा, जो आगे संख्या है वो N का मान है, तो ये 3 हो गया N। और D के लिए अभी बताया गया L का मान 2 होता है। D के लिए L का मान 2, SPD 0 1 2, तो D के लिए L का मान 2 होता है। तो ये कितना हो गया, 3 2 5। अब देखिए 4s उपकोष के लिए, 4s उपकोष के लिए N+L बराबर, ये आगे जो संख्या वही N है, तो N की जगह पे क्या लिखेंगे, 4 है यहाँ पे। और SPDF कक्षक होते हैं, उपकोष होते हैं, तो उपकोष के लिए L का मान S के लिए 0 होता है, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। बताएं S के लिए L का मान कितना होता है, 0, तो ये हो गया 0, तो 4 और 0 4। तो इसका मान कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसमें पहले भरेगा, इसमें बाद में भरेगा। अतः तो क्या लिखेंगे, अतः 4s उपकोष के 4s उपकोष के लिए N+L का मान 3D उपकोष, 3D उपकोष से कम है, इसलिए N+L के नियमानुसार N+L का नियम है कि इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरेगा जिसमें N+L का मान कम होगा। इसलिए N+L के नियमानुसार 3D उपकोष
से पहले 4s उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरेगा। ये स्पष्टीकरण हो गया आपका। ठीक है, तो ये तो कह रहा है कि अगर n+l का नियम कहता है कि अगर जिसमें n+l का मान कम होगा तो इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा, तो पहले इसमें भरा, इसमें 5 है, इस 4 है। लेकिन अगर मान लीजिए दो कोषों के लिए n+l का मान बराबर हो जाए, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये 4 ये भी 4 हो जाए, तब इलेक्ट्रॉन किस कोष में भरेगा। तो n+l का नियम कहा है कि जिसमें n का मान कम होगा, जिससे इसमें n का मान 3 है, इसमें 4 है, अब बराबर अगर तब जब n का मान कम होगा उसमें भरेगा। तो इसके लिए क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दिखाते हैं कि 4p और 5s उपकोष में से इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में से इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में पहले भरेगा और क्यों। ठीक है, ये कहना केवल कि ये 4p में पहले भर जाएगा या 5s में, तो उसका रीजन भी देना है, कुछ उपकोष में भरेगा और क्यों भी इसमें भी लिखना चाहिए था, क्यों। ठीक, तो देखिए इसका सलूशन क्या होगा। n+l के नियमानुसार ही चलेंगे, तो 4p उपकोष के लिए n+l बराबर, यहाँ 4 है तो n का मान 4 हो गया, प्लस p के लिए l का मान 1 होता बताए थे, SPDF 0 1 2 3, p के सामने 1 आएगा, पीछे पढ़ाया भी गया है। तो ये हो गया आपका 5। ठीक, और दूसरा है 5s उपकोष के लिए 5s उपकोष के लिए n+l बराबर, तो देखिए n का जगह पे क्या है 5, तो यहाँ 5 हो गया 5, और s के लिए l का मान 0 होता है, 505। और देखिए इसमें 4p के लिए भी n+l का मान 5 है, और 5s के लिए उपकोष के लिए भी n+l का मान 5 है, दोनों का मान सेम है, तब इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में बढ़ता है जिसमें n का मान होगा। तो इसमें n का मान कम है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो इलेक्ट्रॉन 4 वाले में भरेगा पहले, यानी 4p में इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा। तो इसका स्पष्टीकरण कैसे दिया जाएगा, तो आगे बताते हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि यहाँ लिखना पड़ेगा कि 4p और 5s उपकोष के लिए n+l का मान बराबर है, इसलिए n+l के नियमानुसार इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरता है
जिसमें बराबर होने पर जिसमें n का मान कम हो बराबर होने पर अतः S से पहले 4p उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरेगा। पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा।